अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, इंसान का मल्टी टैलेंटेड होना एक ब्लेसिंग है, लेकिन उससे भी बड़ी ब्लेसिंग ये है कि वो तमाम खसूसियात को दिखा सके, लोग उन खसूसियात को पहचान सकें। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बेहतरीन गुलकार हैं और सुपर मॉडल हैं। मौसीकी के बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक़ है, मल्टी टैलेंटेड इंसान है और म्यूज़िक का हर जॉनरा गाते हैं। मुझे तो लगता है हर वक्त इंटरनेशनल टूर्स पर ही होते हैं। आज ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान कब होते हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान है, शी इज़ अ वंडरफुल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाती हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं वली, हामिद अली खान और अरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। सेहत तबीयत सब ठीक है? सब फिट, बहुत मजे। सब फिट। ये आज फिटनेस में भी बात होगी, सब कैसे इतना फिट है माशाल्लाह। मौसीकार घरानों में तो इतने ज़बरदस्त खाने बनते हैं, पकवान और फिर पता नहीं करेले गोश्त क्या क्या, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ड्रेस कोड की अगर बात करें ना, तो ये जो हमारे क्लासिकल घराने होते हैं, पहनावों का बड़ा ख्याल रखते हैं, लिबास पे बड़ा फोकस करते हैं। आपने आइन में तरमीम कब की? एक्चुअली मैंने काफ़ी चीज़ों में तरमीम कर चुका हूँ। We know that, जी। उसमें तो मेरा पूरा खानदान ही पटियाला घराना पूरा सोच में पड़ जाता है कि एक कौन कौन सी चीज़ें करता है और क्या कर रहा है लाइफ में। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी करता हूँ उसमें ऊपर वाला मेरा साथ दे देता है। साथ दे देते हैं। नियत आई थिंक बहुत जरूरी है ना। आप नियत साफ है तो फिर ऊपर वाला साथ देता है। ऐसा ही है। अरूज बहुत अच्छी लग रही हैं, आई लव द कलर और इतना ट्रेडिशनल से आपने झुमके पहने हुए हैं। तो क्या अरूज आप भी सोचते हो कि इस इवेंट पे जाना है, इस लॉन्च इवेंट पे जाना है, इधर शो पे जाना है, मैं ये पहनूं या नहीं, जो सामने आ गया पहन लिया, आप पे तो जचता ही इतना है? अच्छा, वैसे मैं बिल्कुल चूजी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और ना मुझे शॉपिंग का शौक है। रियली? आई डोंट लाइक शॉपिंग। अच्छा, क्या पीआर में चीजें आती हैं? हाँ बिल्कुल आती हैं, तो फायदा है बल्कि हमें बहुत ज़्यादा उसका। अच्छा अरूज, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुझे फिर दुख भी होता है कि देखो जो कंटेंट क्रिएटर है वो बहुत मेहनत कर रही है या कर रहा है और वो यहाँ तक पहुँचे। लोगों को लगता है जी ये क्या मुश्किल काम है, पोज बनाओ, मुंह टेढ़ा करो, तस्वीरें खिंचाओ और आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। हर काम के पीछे मेहनत होती है और आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एफर्ट्स लगती हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेहनत नहीं होती, वो सरासर झूठ है। उनको फ्री की चीज़ें एंजॉय करते हैं हम लोग, उनको ये लगता है, लेकिन ऐसे नहीं एंजॉय करते ना। उसका हमारे पीछे मेहनत कितनी ज़्यादा है, हमने कितना टाइम दिया सोशल मीडिया को। अच्छा, यू आर वेरी यंग, लेकिन जब आपने शुरू किया तब आप बहुत ज़्यादा यंग थी। तो क्या बचपन में पढ़ाई से ज़्यादा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे था? जब मैं बहुत छोटी थी मुझे एक्टिंग का शौक था बहुत ज़्यादा। स्कूल में वो पार्ट लेना कॉम्पिटिशन्स में, एक्टिंग में, तो वहाँ से बस शौक मुझे हुआ। और टिकटॉक है। हाँ, टिकटॉक। अच्छा, वैसे जितने आपके फॉलोअर्स हैं, अगर उतने वोट बंदे को पड़े तो वो तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। एग्जैक्टली। कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कुछ होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा वली, यूर अ क्राउड पुलर। मैंने अक्सर आपको देखा है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो लोग झूम रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं, लोग गा रहे होते हैं, इतनी एनर्जी है। सबसे अच्छा क्राउड किस जगह का है? मुझे सबसे अच्छा क्राउड अगर कहें तो मुझे 3 कंट्रीज में बहुत अच्छा क्राउड मिला। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हमने 22 कंट्रीज में हम परफॉर्म कर चुके हैं। माशाल्लाह, वाओ। और मैं प्राउडली ये बताता हूँ कि वी आर द ओनली पाकिस्तानी बैंड। हमने दुनिया के ऐसे वेन्यूज में भी कॉन्सर्ट्स किए हैं जहाँ आज तक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। वाओ, जबरदस्त। जस्ट लाइक वी डिड सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड कॉल्ड सूफी फेस्टिवल, कॉल्ड सूफी मोरक्को फेज फेस्टिवल। 2016 में हमने वहाँ परफॉर्मेंस की थी बैंड ने। तो हमें पाकिस्तान का क्राउड बहुत अच्छा है, इंडिया का क्राउड बहुत अच्छा है और हमें यूएस का क्राउड बहुत अच्छा है। यूएस में बहुत एनर्जेटिक क्राउड है, भला वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या अमेरिकन हो, दे ऑल जेलिन विद एशियन म्यूजिक, जो पाकिस्तानी म्यूजिक है वो सुन के रेजोनेट करते हैं। अच्छा, म्यूजिक की बातें हो रही हैं, कुछ आप लाइव हमें सुना दें, गुनगुना दें थोड़ा सा। अब ये मत कहिएगा मेरा गला खराब है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। हमारी जो जिसकी वजह से हमारी पहचान है, मन कुंतो मौला, मैं आपको थोड़ा जी प्लीज। मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला,
ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला मुश्किल कुशा, आप ही हैं शेरे खुदा सारी दुनिया के हाजित रवा। ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू। आवाज़ का ख्याल कितना रखना पड़ता है एक बच्चे की तरह? बिल्कुल आवाज़ का ख्याल रखना पड़ता है। समटाइम्स आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, आपने कोई ठंडी चीज़ खा ली है, आपने गर्म कर ली, करना पड़ता ख्याल है ना, ख्याल रखना पड़ता है। अरूज, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक की जब हम बात करते हैं, क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है प्लेटफॉर्म्स को, आपकी फैमिली का प्रेशर नहीं था कि आप पढ़ाई ज़्यादा करें, आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करो और ये सोशल मीडिया से दूर रहो? क्योंकि आजकल के माँ बाप जो हैं वो बच्चों को यही हिदायत करें, जो अभी 9th क्लास का रिज़ल्ट आया उसके बाद ख़ास तौर पे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ने ख़राब किए हैं। अच्छा, मेरे सिनेरियो में ये था कि मेरे बाबा को नहीं पता था, मेरी मामा को भी नहीं पता था। अच्छा, छुप के बना रही थी? छुप के बनाई थी। तब इतना ज़्यादा इतना नौहा नहीं था टिकटॉक के बारे में। लेकिन जब उनको पता चला, उनकी एक ही शर्त थी कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, तो वो मैंने कर ली कंप्लीट, तो इतना कुछ इशू नहीं था। इतना कुछ इशू नहीं था। और जो माँ बाप आजकल कोस रहे हैं ये यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, हमारे बच्चों को ख़राब करने वाले यही लोग हैं, क्या कहेंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बच्चों की पढ़ाई का टाइम अलग होता है। अब आप बच्चों पे ये चीज़ मुसल्लत नहीं कर सकते कि आपने 24 आवर्स पढ़ना है या सोना है। एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए बच्चों की लाइफ में भी, क्योंकि आजकल बच्चे कह रहे हैं हमने यूट्यूबर्स बनना है, हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने भी मिलियन फॉलोअर्स जो है ना बना लेने हैं इतने दिनों में। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डजंट मैटर इफ़ यू वांट टू बी अ यूट्यूबर या आपको कुछ भी बनना है, बट स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि बच्चों को पढ़ाई कंप्लीट करके उसके बाद उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। वेरी गुड मैसेज। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पिकी होते हैं ये लोग, आसानी से कोई पसंद नहीं आता। You're young, you're dynamic, प्रपोजल्स भी आते होंगे आई एम श्योर। कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए? नहीं सोचा। अरेंज या लव, ये भी अभी नहीं सोचा? नहीं, आई थिंक अरेंज। अरेंज, वाह ज़बरदस्त। अच्छा अरूज, मोहब्बत क्या बार बार होती है या ज़िंदगी में एक बार होती है? सिर्फ एक बार होती है। एक बार होती है? आपको एक बार हुई? एक बार। और अभी वो कायम है या? कहाँ मिलती है मोहब्बत? कहाँ मिलती है? एक तरफा मोहब्बत है? इजहार किया है आपने? हाँ, मतलब मोहब्बत थी, है अभी भी। अच्छा, मुझे लगता है कि मोहब्बत आपको जब हो जाती है ना, और जब आपका साथ नहीं होता, तो आपके दिल में शायद मोहब्बत बहुत कम लेकिन इज्जत रहती है। तो मेरे दिल में, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मोहब्बत अभी भी है, बट हाँ, इज्जत दिल में है, वो हमेशा रहेगी उस इंसान की। मोहब्बत का मिल जाना एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है? खूबसूरत फीलिंग होती है। मुझे मोहब्बत मिली नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन सुनने में आया कि मोहब्बत का मिल जाना, उसके बाद ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, मोहब्बत बदल जाती है। तो आई एम ओके विद दैट। नहीं मिली मोहब्बत तो है ना। अब मोहब्बत के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ना करें। ना पूछूं? ना करें मोहब्बत, क्या फायदा ना करें मोहब्बत? अल्लाह, ये क्या है यार? मोहब्बत बहुत खूबसूरत एहसास है। मोहब्बत ज़िंदगी में एक बार ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन सही इंसान से। सही इंसान का कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? मोहब्बत कोई होने से पहले पूछती थोड़ी है किससे हो जाऊं क्योंकि ये सही इंसान है। मोहब्बत तो बस ये तो एक फीलिंग है। मुझे लगता है ये नसीब के खेल है। किसी के नसीब में मोहब्बत होती है, उसको मिल जाती है, किसी के नसीब में नहीं होती, मतलब नहीं मिलती उसको मोहब्बत, नहीं मिलती। वली, मैं मर्दों से ये सवाल ज़रूर करती हूँ और उनके बड़े इंटरेस्टिंग और सच्चे जवाब होते हैं। वो कहते हैं मोहब्बत बार बार होती है। होती? अगर मैं खातून से मोहब्बत का पूछूं, क्या देख के मोहब्बत होती है? कुछ लोगों को आंखें, कुछ लोगों को बात करने का अंदाज, कुछ लोगों को बाल। आपकी क्या वो क्या पैमाना है? किससे मैं खूबसूरती देख के मोहब्बत नहीं करता है? तो दिल देखने में तो टाइम लगता है। दिल नहीं, मुझे उसकी रूह से मोहब्बत होती है। रूह से कौन सी मोहब्बत है? आज जरा ये बताएं। सोल जो होती है ना आपकी, जो आप देखें, आप जब लोगों को ना, जो आजकल क्या है, आजकल फेसबुक पे मोहब्बत होती है लोगों को, इंस्टाग्राम पे मोहब्बत होती है, सोशल मीडिया मोहब्बत होती है। बट आई बिलीव ऑन दिस कि आप जब किसी इंसान से मिलते हैं या किसी से बात करते हैं ना, आपको उसका आइडिया होना शुरू हो जाता है। जब उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसको मिलते हैं, आप उसके साथ जब वक्त गुजारते हैं, तब आपको उसकी रियलिटी पता चलती है कि ये है क्या। आजकल तो आप किसी को भी कहेंगे ना मोहब्बत हुई, हाँ
फेसबुक पे देखा तो उसकी पोस्ट इतनी अच्छी थी, तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी, मुझे मोहब्बत हो गई। वो मोहब्बत थोड़ी है, उसको मैं मोहब्बत नहीं कहता, उसका मोहब्बत नहीं कहते। तो मेरा सोचने का समझने का बिल्कुल, दिस इज गुड, आई थिंक मैच्योर अप्रोच है। अच्छा, इंडिया आप गए आप लोग, बहुत और दफा तब गए जब किसी को वीजा नहीं मिल रहा था, कोई इंडिया नहीं जा रहा था, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, इंडिया से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे, मुश्किल थे हालात बहुत ज्यादा। आपको कैसे वीजा मिल गया? क्या कोई खास ताल्लुकात हैं, क्या है, क्या गीदड़ सिंगी है? नहीं, कोई ऐसे कोई गीदड़ सिंगी है? कैसे आप लोग माशाल्लाह, आप सब लोग गए, परफॉर्म किया और बेतहाशा प्यार समेटा वहां से? हिना में हम लोग में अगर आपने क्वेश्चन किया ही तो मैं बताऊँ, हाँ जी, हम लोग 9 साल के बाद वी आर द फर्स्ट आर्टिस्ट जो शोबिस से जो हम लोग इंडिया गए और हम लोग इसी साल गए थे। हाँ जी, इसी साल 2025 में 2025 में ही गए थे। ब्रेकिंग न्यूज, रागा बॉयज 2025 में इंडिया में परफॉर्म 24 में भी गए थे। वाह, क्या 23 में भी गए थे? नहीं 24 और 25 में हम लोग गए थे, इंडिया गए थे, और हमें बिल्कुल यहाँ से वीज़ा दिया गया और हम लोग गए वहाँ पे बिकॉज हम लोग 4 साल इंडिया हम रहे। अंबानीज़ की कंपनी है, अनिल अंबानी और टीना मुनीम की कंपनी थी, डीडीबी मुद्रा ग्रुप अंबानीज़ की, उन्होंने हमें 4 इयर्स वहाँ पे रखा और हम लोगों ने 70 कॉन्सर्ट्स इंडिया में किए और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स रहे वहाँ पे। और इंप्रेसिव। 2012 से लेकर 2016 तक हम 4 साल उधर ही थे। जब वाघा बॉर्डर से हम लोग गए तो यहाँ के साइड भी परेशान थी, हैरान थी, और उस साइड वाले भी हैरान थे कि 9 साल के बाद कोई आर्टिस्ट आ रहा है उस साइड से। हाँ। तो हम लोग जब गए वहाँ पे तो उन्होंने वीज़ा देखा और वीज़ा हम लोग को VIP वीज़ा हम लोगों को दिया हुआ था। और बिल्कुल ये अंबानीज ने आपको किया था? नहीं, हम लोगों को वहाँ पे फ्रेंड्स थे, उनकी कंपनी थी, हमारी फैमिली की वजह से भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा एज मिलता है पटियाला घराने की वजह से, कि वो इंडिया में काफ़ी सिंगर्स हैं जो पटियाला घराने के स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स के आगे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी। हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक है, मौसीकार घराने से। हम लोग ये बहुत ये मेंशन मैं करना चाहूँगा कि आई एम द 9th जनरेशन माई फैमिली इन सेम बिजनेस, सेम म्यूजिक बिजनेस, 9वीं नस्ल अपने ख़ानदान की जो कि हम लोग अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुंडा चेर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मेरा बन जा दिल पर जानी तैनू समझाउनिया, मुंडा चेर लाहौर दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, आप घर क्यों नहीं बैठते? मैनू एक गल ते अज दस ही ना नेहा जी, अगर तू मैनू साइलेंट मुंडा कह देवेगी तो तेनू साइबर क्राइम वाले फड़ के लै जाएंगे। अगर तू मेरे चिट्टे वालों की वजह तो मैनू अपना बाबा जी कहनी है तो मैं बहुत माइंड करांगा। मैं आपके चिट्टे वालों की वजह से ही आपको बाबा जी कह रही हूँ। लो जी, ये भी लड़ाई मुकानी है दोवें, मैं भी आना मुड़ना नहीं तो तू भी नहीं बाज आना ये प्रोग्राम करन तो। मैं नेक्स्ट टाइम जो भी आवांगा अपने वाल सारे काले खयाब ना करके आवांगा, फिर ते बाबा नहीं ना कहेंगी। वैसे भी मेरी है ये उम्र है केड़ी है, मां सदके जाए। इधर ते वेखो, हीरा बैठा हीरा, क्या बात है वली यार। यकीन कर, जदों भी मैं तेन वेखना मैनू अपनी जवानी याद आ जाती। मैं जवानी च डिट्टो कापी सी तेरी। आपको अपनी जवानी याद आती है? हाँ जी। बस करें, इनका बुढ़ापा भी ना आपकी जवानी से ज्यादा अच्छा होगा। आई कैन बेट माई हेड ऑन दिस। मैं जदों आना ना वली भाई, ये मेरे ना पर्सनल हो जाती। आप कह रहे हैं जवानी मतलब उनका और आपका कोई मुकाबला है? तुसी यकीन करो, यहो जी ये रोज से दूजी बारी चीज मंगो ना तत्ती चाह उत्ते डोल दी। ये भी तेज आ। मैं इनू की पता होवे कि वली भाई मैं इंज दा ही जवान सी, लम्बे लम्बे मेरे वाल होने। हाय 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 की मजा। माशाल्लाह बोले, हाय 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 ना करें। माशाल्लाह ही बोलने आ, मेरा भरा वा, असी बेस्ट फ्रेंड ना। तो भरा नहीं भाई, आप दादे की उम्र की क्या कर रहे हैं यार? तू मेनू बुढ़ा पेंट करके मेरे को लेना कि मेरा इत्थे आके भीड़ देख पैंदा, या मैं तेरे को खंग दा सीरम मंगाना? मुझे मसला ये है कि वैसे तो एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आप अपनी उम्र को लेके इतने ज्यादा पर्टिकुलर हैं। पता नहीं यंग बनने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। यार बेस्ट फ्रेंड क्यों जी वली साहब दसो नु। जी ये बिल्कुल। उम्र उनके कहने का मतलब है कि दोस्ती में कोई उम्र नहीं होती ना। उम्र नहीं हो, हाँ यकीन ये करो तो मेरे हइये दुध दे दंद भी नहीं टुटे। चलो तुसी पानी से दंद लवा लो। जद के जावा आ गल्ला। अरोज जी तू यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ जी बताएं। ਕੱਚ ਮੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ
ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਅੱਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕੀ ਲਾਈक्स ਮਿਲਣਗੇ, ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਕੀ ਵਾਇਰਲ और मैं ਹੋਊਗਾ। मर गई आग की वजह से। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ। ਅਗਰ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ आइडिया ਉਹ बदल। ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। नेक्स्ट आइडिया क्या है जी? ਦੂਸਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਚਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸਟਸ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ साइलेंट मुंडे दा है। आप ना ख्याली पुलाव ना बनाए, आप जैसा बंदा अपनी कार में भी बैठा हो तो रेंट की लगती है। बहुत तेज हो गई है। आप जाए इन्नियां जुगतां करदी, आप किन्नियां गल्लां करदी। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੀ ਕਰਨੇ। हाँ ये हो चुके ਇਹ हैं। ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਲਸ। ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਐਂਕਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖਰੂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਐਂਕਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੂਜ, ਜੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਅਰੂਜ। ਐਲੀਨਾ ਅਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੂਜ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਬਲੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਰੂਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦੇ। अरूज, उकताहट नहीं होती या आप ये परेशान नहीं होते कि यार अब क्या नया करूं, मतलब कंटेंट ये बना बना के भी तो मैं थक गई हूँ। अच्छा इसमें ये होता है कि हमारे लिए ये थोड़ा एज होता है कि हमें डिफरेंट ट्रेंड्स को टिकटॉक देता है। न्यू सॉन्ग्स आ जाते हैं और आजकल वैसे लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे टिकटॉक पे, है ऑनेस्टली ना, आजकल सब चल रहा है। आजकल टिकटॉक पे न्यूज़ चल रही ये है। ओवररेटेड टिकटॉकर कौन है जो आप समझते हैं बस ओवररेटेड है? सब अच्छा काम कर रहे हैं। आपका फेवरेट कौन है? चले लड़कियों में से एक्टिंग के लिहाज से मिनाहिल मलिक की एक्टिंग बहुत अच्छी है, रुमैसा खान की बहुत अच्छी है, ओके, बाकी ठीक है। खूबसूरती में जन्नत प्यारी है। लड़कियां तो सारी प्यारी हैं। फिल्टर्स का भी कमाल है या सब नेचुरल ब्यूटी है? नहीं अच्छा मुझे लगता है आपके फीचर्स प्यारे होते हैं तो फिल्टर में भी आप प्यारे लगते नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल, नहीं है भाई, ये मत बोलो, मत धोखे में रखो पाकिस्तानी अवाम को। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं फिल्टर में और फिर जब बाहर में हमने बाद में देखे तो हम भी चौंक गए हैं। अच्छा मैं ऐसी शादियां कितनी अल्लाह माफ करे टूट चुकी हैं कि पहले दूल्हे को तस्वीर हाँ, फिल्टर बिल्कुल, वाली ये तो दिखाई, है। जब वो दुल्हन आई तो उसने कहा यार आई डिड नॉट साइन अप फॉर मैं दिस। हिना आपको मेंशन करूंगा, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, ओके अब मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, Okay. बट मेरी भी वो जानने वाली है बेसिकली। Okay. उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं देखना चाहता हूँ उसको। हाँ. और मैं शूट पे था। हाँ. और वो शूट थी शाहरुख खान की, शाहरुख खान की सोनू सूद की इनकी शूट थी। ओके तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम शाहरुख के साथ ही हम लोग बैठे हुए थे। ओके मैं शाहरुख से बात कर रहा था ना, वो कह रहा तो एक वो कहीं एक्ट्रेस एक बात आई, हाँ वो कहीं पास से गुजरी ओके और गुजरी तो मैंने पहचाना नहीं कि कौन है ये। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएगी, वो कब आएगी, कब आएगी। जब वो कि इतनी देर में ना, थोड़ी देर में सोनू सूद मेरे भाइयों की तरह हैं। अच्छा, उन्होंने okay. बहुत प्यार किया, जो Okay. बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर है। जी 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 और मेरे सोनू भाई आया ना मेरे पास, तो मुझे आगे मैं क्या सोनू भाई वो आए नहीं, हाँ कहते यही तो है, ये पास में खड़ी जो मैंने सीरियसली उसको जब देखा ना तो मेरे ना मेंटली तौर पे मैं परेशान हो गया था कि ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। रियली तो वो वाली बात है कि मेकअप फिल्टर आपको बहुत कवर अप कर देता है इंसान। एज तो है लड़कियों के पास, हाँ बिल्कुल edge हिम्मत है। तो है। वो मैं एक वो पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, लड़के ने चैलेंज किया कि जितने भी टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो किसी दिन मुंह धो के बगैर फिल्टर के अपनी तस्वीर अपलोड करें। और फिर पता नहीं उसने कितने, उसने कहा मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, नहीं होगा। और उसने नाम लिए हुए कि फलां 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 फलां, कौन हम मुंह धोए और अपनी असली शक्ल दिखाए और फिर सब फैंस ने फिर मुझे लगता है ब्लॉक कर देने। एक्चुअली आई बिलीव कि मीन्स हाँ. जिस फील्ड में हम लोग हैं या शोबिज में, या हम लोगों की ना टाइमिंग नहीं है, नहीं है हम लोगों की टाइमिंग्स नहीं होती, और उसकी वजह से हमारे स्किन और इन सब चीज़ों का मेकअप लाइट्स लाइट्स खराब भी बहुत बहुत होती है। ख़राब होता है।
I तो can उसमें understand. किसी का कसूर नहीं है ऐसा कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बदसूरत थे बदसूरत या है। लेकिन अरूज को मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि भाई रियल लाइफ में भी बहुत प्यारी हैं। अगर आप इनको फिल्टर में देखें तो आप परेशान मत हो, मुझे लगता है रियल लाइफ में ज्यादा प्यारी हैं। ओके जी, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपकी जहानत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इम्तिहान लेते हैं आपकी जहानत का। हेडफोन्स लगे होंगे आपके कानों में, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ मैं कोई फेमस गाना, कोई मूवी का डायलॉग लिपसिंग कर रही हूँगी। लिपसिंग को देख के आपने जज करना है कि मैं क्या कह रही हूँ। मेनू, मैं तेरी नहीं मेनू, मैं हूँ मेनू तेरे जय सोना 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 मैं सोना, चांद नहीं सोना। सोना हाँ, कोई लभदाना, कोई मनु तेरे जा हाँ। मनु तेरे जा सोना और लफ्ज तुम्हारे तुम्हारे मेरे घर नाल नहीं, घर तुम्हारे घर कार हाँ, बीच में बीच लारी अड्डा, बस तेरे मेरे कार के बीच में है लारी तेरे अड्डा। कार मेरे बीच तेरे मेरे घर के बीच में लारी अड्डा आजा आजा बैजा आजा बैजा मेरे नाल आजा बैजा मेरी नहीं, साइकिल दे हाँ, अरे गुड जॉब। अरूज, अब आपने बस गेस करना है, ठीक है? नाच ना नचना नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच के आंगन टेढ़ा, इन्होंने मुहावरा नहीं सुना हुआ। नाच न जाने नाचना नहीं आंगन टेढ़ा। इसीलिए अम्मी अबू कहते हैं पढ़ो, स्कूल जाओ, मुहावरे तो आते हैं ना आज। उर्दू खत्म हो गई है आप मुझसे सॉन्ग सुनने लगी। नहीं, आंगन टेढ़ा ठीक है आंगन टेढ़ा आंगन ठीक टेढ़ा है, इस चलो सही मान लें आधा तो आंगन बन गया। टेढ़ा। आधा ठीक है। नाच उतारो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ना जाने, हाँ चलो यार। 70% तो 70% ठीक है। मैंने ये मुहावरा कभी भी नहीं ओके, दोबारा गाना है ये। रुल रुल हाँ रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। चस हाँ बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। शुगर है। गड्डी गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी। देखा कैसे आता है ये, चल ही ये रहा है आजकल। हर कोई गड्डी में आ रहे ये बड़े जल्दी वैसे गैस किया, गड्डी तू मंगा दे वो आपने गड्डी बोला ना, तो गड्डी वाला एक ही गाना है। हमारा अगला सेगमेंट है वली, मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी, आपने उनकी ब्यूटी, उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हैं। मीरा 10 में से 6। लोगों को वो लगता है कि उनके बाद जिस तरह वो बात करती है ना, कोई इसकी डेप्थ में जाके देखे कि वो बड़ी सोच समझ के बात है ना? करती हैं और उस सोच बात के। के अंदर कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद होता है। रेशम इंटेलिजेंट, कितने मार्क्स? 7। माहिरा खान ब्यूटीफुल कितने मार्क्स? 9। युमना जैदी गुड एक्ट्रेस गुड एक्ट्रेस, कितने मार्क्स? 8। ओके। आयशा उमर गुड एंकर कितने मार्क्स? 5। सना अच्छी दोस्त अच्छी इंसान अच्छी दो, कितने मार्क्स? 8। नूर बहुत अच्छी दोस्त कितने मार्क्स? 9। उमाइमा मलिक बहुत अच्छी एक्ट्रेस और अच्छी एक्ट्रेस, कितने मार्क्स? 9। सबा कमर 10 of 10। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तालियां। ओके अरूज, मैं कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूंगी, आपने उनकी कोई खामी बतानी है। खूबियां सब बता रहे हैं कि वो अच्छा है, आपने कोई खामी बतानी है। अलीना आमिर। मैं खामी नहीं बोलूँगी, एक मशवरा दूंगी कि लोग बहुत ज़्यादा बैश करते हैं उसको, तो इग्नोर किया करे बातों को। अच्छा ओके, वो इग्नोर किया करे। इग्नोर किया। अलिशबा अंजुम बहुत कम वीडियोस बनाती है, क्यों ज़्यादा बनाया कर। ज्यादा बनाए, ये खामी है। ओके। हाँ ना, खामी। अरीका हक। अरीका किसी से नहीं मिलती है, मिला करे। डोली मिलती नहीं है वो भी, वो दूर भी नहीं रहती मिलती है। हाँ, डोली, आप जरा इनसे मिले। रुमैसा खान। रुमैसा को मैं ड्रामाज में देखना चाहती हूँ, वो आ नहीं रही है उस तरह से जो वो डिजर्व करती है, तो उसको ड्रामाज में आना चाहिए। जन्नत मिर्जा। पाकिस्तान भी रहा करो जन्नत, हमारे पास रहा करो। पाकिस्तान भी रहा करो, बहुत इंटरनेशनल घूम रही हो जन्नत, अब हमारे पास रहो। बिल्कुल ठीक है, तालियां। अच्छा
अच्छा मेरे पास आप दोनों के लिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप लड़के हैं, ये लड़की है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक लड़की, ठीक है। इन्होंने इस्तिखारा किया आपकी आपसे शादी के लिए, इनका इस्तिखारा ठीक नहीं आया। अच्छा मैं स्टार्ट करती हूँ। अम्मी ने इस्तिखारा करवाया है तो इस्तिखारा अच्छा नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पैसे वाले तो हर कोई मिल जाता है, सच्चा प्यार नहीं मिलता। प्लीज सच्चे प्यार की कदर करो, जो आजकल कोई नहीं करता। इस्तिखारा ठीक नहीं आया ना, मैं प्यार का क्या करूँगी? इस्तिखारा अम्मी ने सही नहीं किया होगा, दोबारा करा लो। बस तो गाड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ तुम्हारे साथ धक्के खाती फिरूंगी? तुमने मुझसे जब प्यार किया था गाड़ी देखी थी? गाड़ी नहीं थी, कहाँ देखी? गाड़ी थी नहीं। रूज प्लीज प्लीज रूज, ऐसी बातें मत करो। क्यों ये सब चीजें मिल जाती हैं, ये दुनिया में रह जाती हैं, प्यार नहीं मिलता, सच्चा प्यार नहीं मिलता। प्लीज तुम पैसे Please, कमा सच्चे लो, प्यार। पैसे कमा लो, इस्तिखारा भी ठीक आ जाएगा। प्लीज मुझे अपनी अम्मी से बात करने दो एक दफा, उनको मैं कन्विंस कर लूंगा। तुम आओगे किस चीज़ पे? मैं गाड़ी पे ही आऊंगा, किसकी? किसी की भी होगी, लेके आऊंगा। कितना झूठ बोलूं मैं तुम्हारे लिए अम्मी से। अम्मी को पता है तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अम्मी ने नहीं किया प्यार, मैंने किया प्यार। इस्तिखारा अम्मी ने निकलवाया, मैंने थोड़ी निकलवाया। इस्तिखारा खुद करो ना, अम्मा से क्यों निकलवा रही हो? अरे मैं तो इस्तिखारा, मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम्हें आता ही नहीं होगा। गुड वन, गुड वन, गुड वन। अच्छा वैसे कभी किसी को ये अरूज कहा कि मेरा इस्तिखारा ठीक नहीं आया? सॉरी। हाँ बिल्कुल कहा। कहा क्योंकि एक्चुअली आया नहीं नहीं ठीक था या लैंड क्रूजर नहीं थी? नहीं एक्चुअल में ठीक नहीं था इस्तिखारा। एक्चुअली नहीं था, एक्चुअल में ठीक नहीं था इस्तिखारा। ओके ओके। आजकल सच्ची में बताऊं, इतने लोगों को इस्तिखारा आता है वो एक्चुअल इस्तिखारा नहीं आता। नहीं आता किसी अच्छा से- वैसे आपको कभी किसी लड़की ने ये कहा वली के वो इस्तिखारा ठीक नहीं आया मेरा, बल्कि यानी ये नौबत नहीं आई? मैं वहां तक जाने ही नहीं देता। मुझे लगता है आप कहते होंगे मेरा इस्तिखारा ठीक नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा होता हूँ बीबी मन माफ कर दे। वली, एक टर्म हम आजकल बहुत सुनते हैं, जेनजी सिंगर्स। जेनजी सिंगर्स कौन से सिंगर्स हैं, क्या उनका फ्यूचर है, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंगर्स? ये जेनजी सिंगर्स क्या हैं? वो सोशल मीडिया के सिंगर्स हैं ओके। और वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की पैदावार है। उनके जितने भी सॉन्ग्स उठा के देख लें, आपको उसमें लाइव एलिमेंट्स नहीं नजर आते। डिफरेंट क्लास के लिए वो सिंगर्स हैं, मासेस के लिए नहीं है। मासेस का तो उनको पता भी नहीं होगा कि वो लोग कौन है। वो जितनी जल्दी से आते हैं उतनी स्पीड से वो चले जाते हैं, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनको लाइव परफॉर्म करना पड़ता है ना स्टेज के ऊपर, जी। उनसे वो परफॉर्म नहीं होता। ये जेनजी सिंगर्स वो हैं जो कि आजकल न्यू टीनेजर सिंगर्स हैं सारे, जी। और वो खुद ही लिरिक्स लिखते कोई थे। नाम आप बताना चाहेंगे? काफ़ी सिंगर्स हैं, हसन रहीम और काफ़ी शमून इस्माइल और काफ़ी इस तरह के सिंगर्स हैं। जब तक वो अपने आप को स्टेज पर प्रूफ नहीं करेगा ना, वो आर्टिस्ट नहीं है। नहीं लोग है। उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वो लोग तो एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। एक्सेप्ट करते ही नहीं वो है। कहते हैं जी आप इस पीछे से प्लेबैक म्यूजिक बंद करें, आप करें परफॉर्म। मुझे इनके सिंगिंग से कोई इख्तिलाफ नहीं है। जेनजी सिंगर्स को मैं उन्हीं को मानूंगा जो अपने आप को लाइव पर अपने परफॉर्म करके दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ओके पूरे लोगों ठीक के है। नहीं। निम्रा मेहरा का आपने गाना शी इज सुना? अ गुड सिंगर। शी इज अ गुड सिंगर। वो लाइव भी बहुत अच्छा गाती है। लाइव भी। मैं आयमा बेग। आयमा बेग वो गाती हैं लाइव। जो लाइव गाते हैं, मैं उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। अनुल खालिद भी मैंने सुना है लाइव गाती हैं, मैंने, लेकिन उनका म्यूजिक सारा वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे शिफ्ट हुआ है। मोमिना मुस्तहसन। शी इज अ गुड सिंगर, शी इज अ गुड सिंगर, बट वो बहुत लिमिटेड गाती हैं। लिमिटेड। वो शोज नहीं करती, कॉन्सर्ट्स नहीं करते। अच्छा रियाजत बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये जो यंग सिंगर्स हैं या ये जो जेनजीज हैं, क्या ये रियाजत नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। उनको अभी पूछ रहे हैं आप किसी की कॉर्ड्स के बारे में पूछना, दे डोंट नो अबाउट द म्यूजिक थ्योरी। रियली? उनको अभी पूछेंगे ना कि यार ये राग, ये गाना किस नोट्स में है और किन राग में है और किस इसकी रूट्स क्या हैं, नोबडी नोज। यंगस्टर्स को आपने सुना है? यंगस्टर्स को सुना वो। मैं तलहा अंजुम से मिला भी हूँ। मैं उनके लिए कहूँगा कि उनका म्यूजिक जॉनर डिफरेंट है। दे आर नॉट एक्चुअली, वो उनका रैप करते हैं वो, बट उसमें उन्होंने मेहनत करके आए हैं। वो आज से नहीं, मैंने उसको तब भी देखा है जब वो कराची में स्टार्टिंग की थी उन्होंने। वो जो मेहनत करके आया है उससे कोई इख्तिलाफ नहीं, उसने अपने आप को पूरा टाइम दिया है। अरूज, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं
जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद हैं और वो एक्सपोयर या उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है या उनके पास इतना एक्सपोयर नहीं है और वो बेहतर कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है? गिने चुने लोगों के नाम मैं ले लेती हूँ जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो टिकटॉक से हट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि लड़कों में से एक लड़का कैसर है, साहिल भट्ट टिकटॉकर, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है मिनाहिल मलिक, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकती है। ओके ओके। लेनी नवाब इत्थे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कद्दूस इब्ने कद्दूस नवाब ज़रबे दो मनफितन आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाब साहब आप अभी भी जिंदा हैं? मुझे तो लगा आप आन जहानी हो गए हैं। इस लड़की को इतना शौक है कि पूरी दुनिया फौत हो जाए ये अकेली जिंदा रहे, खुद ही होस्ट बने, खुद ही गेस्ट बने, खुद ही ग्रीन टी बनाए, खुद ही कैसे नहीं बनी। मरने मरने की तुम्हारी ख्वाहिश तो होगी ही ना नियाजी, लेकिन हकीकत ये है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। हकीकत ये है कि गर्मी बहुत है और बिजली बड़ी महंगी। ननिहाल की तरफ सोलर लगा था तो हमने सोचा गर्मियों की छुट्टियां उधर गुजार के आते तो हैं। ननिहाल वाले आगे कहाँ चले गए? उनका तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मेरे 5-7 दिहाड़े चंगे उत्थे निकल गए भाईजान। लेकिन आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल हमारे जो बुजुर्ग हैं नवाब, जी जी। उनकी ख्वाहिश थी कि हम क्लासिकल फनकार बने अच्छा, और ओके। उसके लिए हमें कोई बड़ा घराना चाहिए था। नहीं तो आपको कोई बड़ा घराना मिला नहीं? मिला, फिर? लेकिन वो फन का छोटा था, अलबत्ता जी होना थे 45 साल। हम ये चाहते हैं कि हमें घराना बड़ा मिले, अच्छा। लेकिन हमें ये भी पता है कि वहां भी 30-35 ही से कम नहीं होंगे। ये तो बात है। अच्छा। दरअसल हमें पता चला कि आपके प्रोग्राम में हाँ वली अहमद साहब आए हैं, तो हमने अपनी बग्गी का रुख इनकी तरफ मोड़ा और इधर चले आए। वली भाई, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, सर। आपके भी और आपके बड़ों के भी। दरअसल हमारे पुरखों की और हमारे बड़ों की ख्वाहिश थी कि हम आपके घर के शागिर्द हों। ये ऐसे कैसे शागिर्द आपको बना लेंगे? भाई हमारे बड़ों की वसीयत है। नहीं बड़ों की तो है, लेकिन आप उन्हें कुछ सुनाए, गुनगुनाए। पहले ही कह रहे हैं कि जी आजकल के जो सिंगर्स हैं एक तो उठाओ तो नीचे से सिंगर निकल आते हैं। हम फलां घराने के शागिर्द हैं, हम फलां घराने के शागिर्द हैं। पहले इजाजत लें, उन्हें ऑडिशन इनकी दें। इतला ये भी गलत है कि इट पुट्टो फनकार निकलन देने। फिर? हुण ते इट पुट्टन जाओ तो उत्ते फनकार बैठा हुंदा भाई जान। वली भाई आप नीचे आइए, हम उस्तादी शागिर्दी की कुछ रस्में करते हैं तो हम आपके शागिर्द हो जाते हैं। जायदाद में से आपको बोस की भी ले देंगे, सूट भी ले देंगे। अगर आप भी आ जाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे हमारी शागिर्दी को। हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम कल्याणी नवाब इत्थे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब दो वेख ला। प्रोग्राम हमारा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने आज आपसे वैसे गाने बहुत कम सुने हैं, तो अभी जाते जाते प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें कोई अपना अच्छा सा गाना सुना दें। बिल्कुल, एक सॉन्ग है, इट्स अ पॉप रॉक सॉन्ग। स्टेज इज ऑल योर्स।